सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लेलिस्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस लेक्चर में मैंने प्रीवियस कुछ कंसेप्ट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कराया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना जरूरी कंसेप्ट्स को सीखना है उससे कई ज़्यादा जरूरी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करना होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डज दिस सेट A is equal to 1 A, B, C, D, E कंटेन। ओके, तो सिंपल बोला है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो आपका ए सेट है, ए सेट क्या है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई है। इसके अंदर आपको बताना है कि कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब कभी भी आपके पास कोई एक सेट होता है, इफ देयर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं, 2 raised to power n आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं, तो अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब कभी भी मुझे प्रॉपर सबसेट समझना होता है तो प्रॉपर सबसेट में मैं क्या कर देता हूँ, वो सारे सबसेट्स तो मेरे को इंक्लूड करने होते हैं, बस एक मेरा सेट जो रहता है वो माइनस हो जाता है जिस टाइम में वो सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देता हूँ जो ओरिजिनल सेट में मेरे बिलोंग करते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो 2 raised to power n-1 का मैंने लॉजिक दिया था। तो अब डायरेक्टली मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सेट ए है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 5 है, बिकॉज द सेट हैव 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि सेट में 5 एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 2 raised to power 5 -1, यानी कितना हो जाएगा, 32 -1, दैट इज नथिंग बट 31 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब मूव करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंपली राइट द पावर सेट फॉर ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो पहले मैंने को बताया हो कि जो पावर सेट होता है उसे डिनोट किससे करते हैं, सिंपली पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो पावर सेट कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए। तो जितने भी इसके सबसेट बनेंगे, अब सिंपल, अब आपको आसान हो गया होगा कैसे इसके सबसेट बनाने। तो पहले मैं एक भी एलिमेंट ना लूं, फिर मैं कोई एक एलिमेंट लूं, फिर मैं कोई दो एलिमेंट मतलब एक एक करके ले, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 1, 2 ले सकता हूँ, फिर मैं 1, 3 ले सकता हूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपका 2, 3 ले सकता हूँ, या फिर मैं तीनों ले सकता हूँ 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 क्या आ रहे हैं, आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके अगर मेरे को सबसेट भी पता करना है, या फिर ये पता करना है कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ अ ए, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पावर सेट बनने वाला है वो भी तो एक सेट होगा, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कुछ। तो वो कैसे निकालोगे आप, सिंपली 2 raised to power जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी 3, दैट इज नथिंग बट 8। देखते हैं इसकी कार्डिनैलिटी 8 है कि नहीं है। तो 1 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे 8 नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका पावर सेट क्या होगा, सिंपली मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, पर इसका पावर सेट क्या होगा, सिंपली ये सारे एलिमेंट जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट होंगे, किस सेट के, ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो उसके क्या होंगे, पावर सेट होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक आता है लगाना इन क्वेश्चनों में तो आप इसे भी टैकल कर सकते हैं। इसमें बोला है कि आपका कोई एक सेट, सिंपली फिर से ए कॉमा बी कॉमा सी दिया है, आपको एक सेट दिया है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए विल बी व्हाट, आपको ये बताना है। तो पहले मैं अंदर से इसे ब्रैकेट, हमेशा आपने देखा होगा अंदर से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे ये चीज बताओ कि मुझे पता है कि जो सेट ए है मेरा, उसमें कितने एलिमेंट है आपके, सिंपली सेट ए में कितने एलिमेंट है आपके, 3 एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए कितने लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पहले निकालना चाहता हूँ कि पावर ऑफ ए जो होगा मेरा, मतलब जो पावर ऑफ ए अगर मैं सेट निकालूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो मुझे एक चीज पता है यार, पावर ऑफ ए क्या होता है कि ए के जितने सबसेट बनते हैं उन सब के सबसेट का एक सेट बन जाता है सारा। तो मेरे को पता है जब 3 एलिमेंट किसी सेट में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो टोटल सबसेट आएंगे वो 2 raised to power 3 यानी 8 आएंगे। यानी कि यार अगर मैं उसका पावर सेट बनाऊं, यानी कि उन सारे सबसेट को इंक्लूड करूं जो उस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो उसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं सिंपली। अब यानी मेरे पे एक ऐसा कोई सेट मिल चुका है, पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट। अब मेरे को एक कोई ऐसा सेट मिल चुका है जिसके अंदर मेरे 8 एलिमेंट लाई करेंगे। क्या बोला मैंने, एक ऐसा सेट मिल चुका है जिसके अंदर 8 एलिमेंट लाई करेंगे। तो इसको भी अगर मैं पावर सेट बनाऊं,
तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। क्योंकि इसके अगर मैं सबसेट निकालूं, क्योंकि जो अंदर वाला सेट है मेरा P ऑफ A, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लाई कर रहे हैं, मेरे 8 एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो इसका भी अगर मैं पावर सेट बनाऊं, यानी इसके भी अगर मैं सबसेट निकालूं, तो वो कितने आ जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 8 आ जाएंगे। दैट इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज नथिंग बट आई थिंक 32 इंटू 8। ओके, और 32 इंटू 8 कितना होता है आपका, 8 2 16, कैरी 1 8 24 और एक 25, तो कितना हो जाएगा आपका 256 आपके क्या हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे सिंपली। लेकिन आपसे क्या पूछा है, पी ऑफ ए थोड़ी ना पूछा, आपसे बोला है पी ऑफ ए भी ए पूछा है, तो आपको सिंपली एक और पी ए लगा देना है। तो पी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, 256, यानी कि जब आप पावर सेट ऑफ ए बनाओगे तो उसमें 256 एलिमेंट आने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं पावर सेट ऑफ ए जब आप बनाओगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो सिंपल आप बोलोगे भाई पावर सेट ऑफ ए में मेरे 256 एलिमेंट आए। तो पावर सेट ऑफ ए में मेरे कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 2 रेज़ टू पावर 256 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है 2 की पावर 256। तो आई होप ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई ये आपको समझ आई होगी। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में भी पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी जेईई ने पूछा है। तो क्वेश्चन है आपका, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, यानी कि आपके पास दो फाइनाइट सेट दिए हैं, फाइनाइट सेट या फिर काउंटेबल सेट, यानी जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो एक के पास है m एलिमेंट्स और दूसरे के पास है सिंपली n एलिमेंट्स। बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। आपको क्या बोला था कि जो पहला सेट है उसमें m एलिमेंट है और जो दूसरा सेट है उसमें n एलिमेंट है। तो क्या बोल रहा है कि पहला वाला मैं मान लेता हूँ पहला सेट A है, लेट अस सपोज दैट पहला सेट A है, उसमें कितने एलिमेंट है आपके, सिंपली m एलिमेंट्स है। और जो दूसरा वाला सेट है उसे मैं मान लेता हूँ B, उसमें कितने एलिमेंट है आपके, n एलिमेंट है, लेट अस सपोज दैट। तो क्या आप बोल सकते हो कि यार इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। अगर मैं बोलूं आपसे कि पहले वाला जो सेट है उसमें उसके नंबर ऑफ सबसेट बता दो और जो दूसरा वाला है उसके नंबर ऑफ सबसेट बता दो, तो आप बोलोगे यार पहले वाले एलिमेंट में तो m एलिमेंट लाई कर रहे हैं पहले वाले सेट में और दूसरे वाले सेट में n एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, सिंपली 2 रेज़ टू पावर m तो इसमें होंगे और 2 रेज़ टू पावर n इसमें होंगे। अब क्वेश्चन कैसे घुमा दिया उसने कि बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of the subset of the second set। यानी कि जो पहला वाला सेट है मेरा, पहले वाले सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट है वो 56 ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकंड सेट। यानी कि जो पहला वाला सेट है मेरा उसमें, क्योंकि मुझे पता है 2 रेज़ टू पावर m क्या है, मेरा सबसेट है और वो कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है, किससे, सेकंड वाले सेट से। यानी कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें अगर मैं 56 और ऐड कर दूं, यानी जो सेकंड वाला जो सेट है उसके जितने भी सबसेट है उसमें अगर मैं 56 ऐड कर दूं, क्योंकि वो उससे 56 ज्यादा है, समझ रहे हो आप, कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट of the first set is 56 more than the number of the subset in the second set। कि जो सेकंड सेट है उसमें जो सबसेट है उससे 56 ज्यादा क्या है, पहले वाले के सबसेट है। तो यहां से मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं कि 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सामने, सिंपली 56 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो 56 है, अगर मैं आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता था, फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम इसका, पर बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसमें करते हैं तो उसे हम 2 के बेस में तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, 56 जो है उसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये कैसा हो जाएगा आपका, फैक्टर करो सॉरी, तो फैक्टर में कैसा हो जाएगा, 56 किसका आधा होता है आपका 28, 28 दूनी 56, फिर किसका हो जाएगा आपका सिंपली 14 का हो जाएगा, फिर ये सिंपली किसका हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा आपका 7 का 1 हो जाएगा। तो इसे आप यूँ लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या मान लूँ, क्योंकि मुझे पता है m बड़ा होगा n छोटा होगा, तो इफ आई विल टेक 2 रेज़ टू पावर n एज अ कॉमन, सो कैन आई इजीली राइट इट लाइक 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 is equal to 2 raised to power 3
इंटू 7। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इन दोनों नंबरों की इसका इंटू इसके साथ करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो n से तो n कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 2 रेस्ट पावर m बचेगा। फिर माइनस बीच में इसकी वजह से आया, और 2 रेस्ट पावर n का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फिर से 2 रेस्ट पावर n आएगा। मतलब इफ आई विल टेक 2 रेस्ट पावर n एज अ कॉमन फ्रॉम 2 रेस्ट पावर m माइनस 2 रेस्ट पावर n, I will get 2 raised power n into 2 raised power m minus 1 m minus n minus 1 inside the bracket, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 raised power 3 into 7 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं, सिंपल बात है कि यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं क्या करूँ, LHS को अगर मैं RHS से कंपेयर करूँ तो मैं पाऊंगा कि जो n है सिंपली वो किसके बराबर है आपका 3 के बराबर है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ समथिंग क्या है और यहाँ 2 की पावर समथिंग क्या है 3 है। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा n होगा वो 3 होगा। ठीक है, और दूसरा अगर मैं कंपेयर करूं तो दूसरा मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ कि 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 मेरा किसके बराबर होगा सिंपली, अब दोनों को बराबर तो होना ही पड़ेगा। तो मैं दूसरा क्या कंपेरिजन कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली, कि जो मेरा 2 रेज्ड पावर m माइनस एन होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा 7 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 रेज्ड पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब 1 इधर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यूं बोल सकता हूँ कि m माइनस एन, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, कि जो मेरा m माइनस एन होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। और मेरे को पता है कि जो n है उसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो इफ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 3, आई विल आल्सो गेट द 3, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ m एज 6। तो आपको क्या कंक्लूजन निकालना है इस क्वेश्चन से, कि जो m है आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो m है उसका वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके 6 आ रहा है, और जो n है आपका वो उसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस, यस द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े होंगे उनमें आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमांड बन रही होगी। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप वीडियो के एंड तक बने हो तो आपको वीडियो पक्का पसंद आई होगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी हम सेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे वो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।